गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है ज्योत्सना शर्मा और मैं आज आपको स्टार्ट कर रही हूँ पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट है आपका एल्गी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें आपको जो पढ़ना है आपकी टोटल 5 यूनिट है और ये पांचों यूनिट आपकी केवल 2 ही ग्रुप कवर करेगी। एक करेगी फर्स्ट एल्गी एंड सेकंड ब्रायोफाइट। इन दोनों ग्रुप्स को आपको इस यूनिट में पढ़ना है। टोटल 5 यूनिट है और पांचों यूनिट में केवल आपको एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, एल्गी क्या होती है? सबसे पहले आज हम यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक उठा रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। केवल जनरल इंट्रोडक्शन कि एल्गी क्या है, एल्गी क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं शैवाल। ठीक है, देखो मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं, आप साथ में पेन पेपर लेकर बैठिएगा और जो भी आप लिखते जाइएगा जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स यूज करेंगे। एल्गी, एल्गी क्या होती है? एल्गी को कॉमनली कहते हैं पॉन्ड स्कम और वाटर स्कम। एल्गी को कॉमनली जनरल वे में बोलते हैं पॉन्ड स्कम, वाटर स्कम और क्या कहते हैं सीवीड। सीवीड मतलब समुद्री खरपतवार। क्या कहते हैं इसको? समुद्री खरपतवार। एल्गी को समुद्री खरपतवार क्यों कहते हैं? खरपतवार बेसिकली होती क्या है? खरपतवार समझते हो क्या होती है? कि जैसे आपने क्या किया, एक खेत है, ठीक है, गेहूं का खेत है, आपने गेहूं के खेत के बीच बीच में छोटे छोटे पौधे देखे होंगे। वो क्या होते हैं? छोटे छोटे, जिनको किसान टाइम टू टाइम हटाता रहता है। किसान टाइम टू टाइम हटाता रहता है। क्यों हटाता है? क्योंकि वो गेहूं का क्या होता है, जितना भी पोषण होता है उस मिट्टी में, वो गेहूं के अलावा वो खरपतवार भी लेती है। तो उस खरपतवार, इसी तरह ये खरपतवार बहुत ज्यादा अमाउंट में फैल जाती है। इसी तरह यदि समुद्र में बहुत ज्यादा फैलाव हो किसी चीज का, बहुत ज्यादा खरपतवार की तरह कोई चीज फैल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्गी। आपने देखा होगा जैसे टंकी होती है या फिर कहीं पे भी पानी भर गया तो वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर की चीज दिखाई देती है। ग्रीन ग्रीन कलर, पूरा जो पॉन्ड है, पूरा जो पानी का सरफेस है वो ग्रीन कलर से कवर हो जाता है, हरे रंग से कवर हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? एल्गी। एल्गी या फिर कहते हैं क्या? शैवाल। ठीक है, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? इसको कॉमनली कहा जाता है पॉन्ड स्कम। तालाब में यदि प्रेजेंट है तो पॉन्ड स्कम, वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर स्कम, और सी में, समुद्र में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं सीवीड। ठीक है, पहली बात समझ में आई। स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। याद रखिएगा, स्टडी ऑफ एल्गी को बोला जाता है फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी या एल्गियोलॉजी किसको कहा जाता है? स्टडी ऑफ एल्गी को। इसके अलावा आपको जो बात याद रखनी है कि एल्गी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी है एफ.ई. फ्रिश। फादर ऑफ फाइकोलॉजी है एफ.ई. फ्रिश और इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसमें इन्होंने एल्गी का क्या बताया? क्लासिफिकेशन बताया। जिसमें इन्होंने एल्गी का क्या बताया? क्लासिफिकेशन बताया। उस बुक का नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। उस बुक का नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ये बुक लिखी एफ.ई. फ्रिश ने और ये एफ.ई. फ्रिश को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ठीक है, ये एल्गी एक फाइकोलॉजी, ये फाइकोलॉजी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड ये ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है। उस ग्रीक वर्ड का नाम है फाइकोस। फाइको किससे मिलकर बना है? फाइकोस। और लॉजी किससे मिलकर है? लोगस। ठीक है, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है फाइकोस प्लस लोगस। फाइकोस का मतलब तो होता है सीवीड, समुद्री खरपतवार, और लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। मतलब हमें क्या करना है? यदि हमें स्टडी करनी है किसकी? सीवीड की, तो हम क्या टर्म यूज करेंगे? फाइकोलॉजी। क्या टर्म यूज करेंगे? फाइकोलॉजी। ठीक है, तो एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और ये फाइकोलॉजी क्या है? एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? फाइकोस। फाइकोस प्लस लोगस। फाइकोस का मतलब क्या होता है? सीवीड और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो यदि हमें एक समुद्री खरपतवार की स्टडी करनी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। अब फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? एफ.ई. फ्रिश। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? एफ.ई. फ्रिश। इन्होंने एक बुक लिखी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी और इसमें एल्गी का क्या बताया इन्होंने? क्लासिफिकेशन। क्या बताया इन्होंने इसमें? एल्गी का क्लासिफिकेशन की एल्गी किस तरीके से क्लासिफाई है। एफ.ई. फ्रिश ने एल्गी को 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया। कितनी? टोटल 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। एल्गी को कॉमनली क्या कहा जाता है? पॉन्ड स्कम, वाटर स्कम और सीवीड। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि एल्गी
कि स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ये फाइकोलॉजी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड। किस किस से मिलकर बना है, फाइकोस प्लस लोगस। फाइकोस का मतलब होता है सीवीड, समुद्री खरपतवार, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ। तो हम बोल सकते हैं कि टू स्टडी ऑफ सीवीड इज नॉन एज फाइकोलॉजी। समुद्री खरपतवार के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, समुद्री खरपतवार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। और फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, एफी फ्रिश। और एफी फ्रिश ने कौन सी बुक लिखी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। और इसमें, इस बुक में इन्होंने एल्गी को क्या किया, क्लासिफाई किया 11 क्लासेस में। टोटल 11 क्लासेस में एल्गी को क्लासिफाई किया। अब यदि मैं एल्गी के एक डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एल्गी कैसे होते हैं, क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या रखे, क्लोरोफिल रखे। क्लोरोफिल क्या होता है, पर्णहरित। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या हो, क्लोरोफिल हो। अब ऐसे बताओ एक बार कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल होगा, जिस ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, वो फोटोसिंथेसिस करेगा कि नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब खुद का फूड खुद बना सकता है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में पहली बात ये याद रखना कि क्लोरोफिल, एल्गी कैसे है, क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। विच आर, दूसरी टर्म आई विच आर थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, थैलॉइड का मतलब होता है कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, एक प्लांट है, एल्गी एक प्लांट है। ठीक है, अब प्लांट, आप घर के बाहर जाओ और घर के बाहर जाके आप देखोगे एक प्लांट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, रूट प्रेजेंट होते हैं, जड़ होती है, स्टेम, स्टेम मतलब तना होता है, लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियां होती है, रूट स्टेम लीव्स तीनों प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसा प्लांट हो जिसमें आप बता नहीं सको कि कौन सी चीज रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीव है, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे, आप पहचान नहीं पा रहे कि इसको मैं रूट कहूँ कि इसको मैं स्टेम कहूँ कि इसको मैं लीव्स कहूँ। ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें आप रूट, स्टेम और लीव्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं थैलॉइड प्लांट बॉडी। क्या कहते हैं, थैलॉइड प्लांट बॉडी। तो एल्गी कैसा है, एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर थैलॉइड हैविंग नो ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। समझ में आ गई, एल्गी क्या होते हैं, क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस, थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब जिनमें नो ट्रू रूट्स भी, रूट मतलब जड़, तना, पत्ती में इनको क्या नहीं किया जा सकता, विभेदित नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गी। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एल्गी के कि एल्गी कैसी होती है। अच्छा, पॉन्ड स्कम बोल रहे हैं, वाटर स्कम बोल रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं, इसको सीवीड बोल रहे हैं। तो हमने कहा देखा एल्गी कहाँ पे है, या तो पॉन्ड में है, या फिर कहाँ है, वाटर में है, या फिर कहाँ है, समुद्र में है। बोल रहे हैं ना इसको हम कि एल्गी क्या है, पॉन्ड स्कम, वाटर स्कम, सीवीड बोल रहे हैं। तो मतलब ये पानी में प्रेजेंट है। अब जो भी चीज पानी में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात मैंने बोला कि एल्गी कैसे होते हैं, ग्रीन कलर की, रेड कलर की भी होती है मान लिया, लेकिन अभी मैंने बोला कि क्लोरोफिल बियरिंग है, तो मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, पहले इसमें क्या, यदि सिंपल कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे तो एल्गी क्या है, पहली बात एक्वेटिक है। दूसरी बात मैं क्या बोल सकती हूँ, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। तीसरी बात, यदि क्लोरोफिल है तो मैंने बोला कि ये खुद का फूड क्या बनाएंगी, खुद बनाएंगी, खुद का फूड क्या करेंगी, खुद प्रिपेयर करेंगी। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, स्वयपोषी। क्या कहा जाता है, स्वयपोषी, ऑटोट्रॉफिक। तीसरी बात याद रहेगी, पहली बात हमने बोला कि इनकी प्लांट कैसा है या कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक है। दूसरी बात, इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, क्लोरोफिल है, इनमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, चौथी बात, इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, थैलस है, क्या प्रेजेंट है, थैलस प्रेजेंट है। सॉरी, इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब कि इनमें रूट, स्टेम, इनकी प्लांट बॉडी को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये रूट है, कि ये स्टेम है, कि ये लीव्स है। मतलब प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, तब उस ऐसी प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलॉइड प्लांट बॉडी। चौथी बात कि इनके सेक्स ऑर्गन,
सेक्स ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जनन के लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं सेक्स ऑर्गन। और इनके सेक्स ऑर्गन या तो यूनिसेलर या तो एक कोशिकीय होंगे या फिर ये कैसे होंगे मल्टी सेलर। मल्टी सेलर मतलब बहुकोशिकीय। इतनी बातें याद रहेंगी। मैंने जो इतना पढ़ाया एक बार रिपीट कर रही हूँ, फिर मैं आप इसको लिखते रहिएगा जो भी मैंने इस बोर्ड पे लिखा है कि एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं फाइकोलॉजी। ये फाइकोलॉजी वर्ड किससे डेराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड फाइकोस से। फाइकोस का मतलब फाइकोस प्लस लोगस। फाइकोस का मतलब होता है सीवीड और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो सीवीड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, पॉन्डिस्कम, वाटरस्कम और सीवीड। उसके अलावा आप देखो कि एल्गी, फादर ऑफ एल्गी, एल्गी के जनक कौन है, तो एल्गी के जनक कौन है, एफी फ्रेशी। इन्होंने एक बुक लिखी कौन सी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। और इस स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में क्या बताया गया है, क्लासिफिकेशन। एल्गी का क्या बताया गया है, क्लासिफिकेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एल्गी कैसे, एल्गी की यदि आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या बोलेंगे, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। और विच आर थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब जब भी थैलस वर्ड आएगा आपको याद रखना है कि इनमें स्टेम, रूट और लीव, जड़, तना, पत्ती में इनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं एल्गी के, ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होता है। दूसरी बात हमने क्या बताई, क्लोरोफिलस, मतलब इनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। तीसरी बात क्या बताई, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस। थैलस मतलब जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होती है। और इनमें जो जनन के अंग होते हैं वो कैसे होता है, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर, मतलब या तो एक कोशिकीय होंगे या फिर क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। तो ये बातें आपको इतनी एल्गी के बारे में याद रखनी है। अच्छा, इतनी बात तो मैंने कर ली कि फादर ऑफ एल्गी कौन है, फादर ऑफ एल्गी कौन है, एफी फ्रेश। फादर ऑफ एल्गी मैंने आपको बता दिया, एफी फ्रेश है। और स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। इसके अलावा भी मेरे को कुछ बातें बतानी है कि एल्गी टर्म किसने दी। टर्म एल्गी कि मतलब वर्ड एल्गी, एल्गी वर्ड किसने दिया, तो एल्गी वर्ड दिया था किसने, लीनियस। लीनियस को जानते हैं आप कौन है, ठीक है। टर्म एल्गी was given by लीनियस, ठीक है। एल्गी टर्म दी थी किसने, लीनियस ने। पहली बात ये याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया फादर ऑफ फाइकोलॉजी, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। फादर ऑफ फाइकोलॉजी मैंने आपको कौन बताया था, एफी फ्रेश। फादर ऑफ फाइकोलॉजी मैंने आपको बताया था एफी फ्रेश। लेकिन फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी है एमओपी अयंगर। एमओपी अयंगर, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि एल्गी क्या है। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे एल्गी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ एल्गी। हु इज द फादर ऑफ एल्गी, तो आप बोलेंगे एफी फ्रेश। लेकिन यदि आपसे पूछ रहे हैं हु इज द इंडियन फादर ऑफ एल्गी, इंडियन फादर है ना, भारत में जनक कौन है एल्गी के, तो आप नाम लिखेंगे एमओपी अयंगर का, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए एल्गी टर्म किसने दी थी, तो एल्गी टर्म दी थी लीनियस ने। स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एल्गी के बारे में। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक और है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि एल्गी कैसी होती है, कहाँ रहती है, वाटर में, इसलिए इसका हैबिटाट कैसा है, एक्वेटिक हैबिटाट है। अब एक्वेटिक हैबिटाट तो है, लेकिन एक्वेटिक में भी दो हैबिटाट होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मराइन वाटर। कहाँ पे, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मराइन वाटर।
फ्रेश मतलब ताजा पानी, ठीक है, जिसको हम पीते हैं। मराइन मतलब जो कहाँ पे हो, समुद्र में। तो एल्गी एक्वेटिक हैबिटेट तो है, लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी रहती है और किसमें रहती है, मराइन वाटर में भी रहती है। दूसरी बात, एल्गी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एल्गी या तो कॉलोनी की फॉर्म में पाई जाती है, कॉलोनी मतलब ग्रुप, इस तरीके से, ठीक है, या फिर वो कैसी होती है, फिलामेंटस, या फिर कैसी होती है एल्गी, फिलामेंटस, ठीक है। उसके अलावा एल्गी की प्लांट बॉडी में आपको बता चुकी हूँ, एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है। प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड। थैलॉइड मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट हो, थैलस। थैलस का मतलब प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती। इसके अलावा कि एल्गी सराउंडेड होती है बाय म्यूसिलेजिनस शीट। एल्गी के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनस शीट। जैसे नोस्टॉक देखा, नाम सुना है, एक एल्गी है नोस्टॉक, वो किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की बीडेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनस शीट। ये क्या है, म्यूसिलेजिनस शीट। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनस शीट। अब म्यूसिलेजिनस शीट के चारों के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनस शीट के नीचे, बिलो द म्यूसिलेजिनस शीट, ठीक है। मैंने बोला कि एल्गी से सराउंडेड होती है म्यूसिलेजिनस शीट से। म्यूसिलेजिनस शीट के नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, और ये सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स में कौन से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सब इसकी क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि मैंने जो आपको आज पढ़ाया वो सब आपको याद रखना है। कि सबसे पहले आपको बताया कि एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड फाइकोस प्लस लोगोस। फाइकोस का मतलब होता है सीवीड, लोगस का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, एपिफ्रिश, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, एमओपी अयंगर, ठीक है। उसके बाद टर्म एल्गी दी थी लीनियस ने। फ्रिश ने कौन सी बुक लिखी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। उसके बाद आपको एल्गी को कॉमनली क्या कहते हैं, बॉन्ड स्कम और वाटर स्कम। एल्गी कैसा है, ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी ये फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में पाया जाता है, मतलब ताजे पानी में और समुद्री पानी में, दोनों में। उसके अलावा मैंने बताया आपको एल्गी कैसी है, क्लोरोफिल बेयरिंग, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये अपना फूड खुद सिंथेसिस करता है। अपना फूड खुद सिंथेसिस करेंगे तो मतलब ये कैसे होता है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कैसे है, स्वपोषी है, स्वपोषी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया ये कैसे होता है, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब इनमें रूट, स्टेम, लीव्स, ऐसे नहीं है कि आप इसको देखकर पहचान सको कि ये चीज रूट है, इसमें ये स्टेम है, लीव्स। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, इसलिए इनकी प्लांट बॉडी को कैसा क्या कहा जाता है, थैलॉइड। उसके अलावा एल्गी किसकी प्लांट बॉडी जो सराउंडेड होती है किससे, म्यूसिलेजिनस शीट से। इस म्यूसिलेजिनस शीट के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, और ये सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि एल्गी कैसी होती है, या तो कॉलोनी की फॉर्म में पाई जाती है या फिर फिलामेंटस। कॉलोनी की फॉर्म में पाई जाएगी या फिर फिलामेंटस, ठीक है। आज के इतना आप पढ़िएगा, एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। यदि कुछ समझ में नहीं आएगा तो कल मैं आपकी क्लास लूंगी, उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।